को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश के चरणों में सत दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात जगत आधीश्वरी जगदीश्वरी जगदम्बा आरंभा आदि शक्ति माता गौरी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। और उसके बाद हमारा जो ग्राम है तरई गांव, ये क्या बना है? वृंदावन। क्या बना है? वृंदावन बना है ना। वृंदावन कल देखे थे ना। और वृंदावन क्यों बना है? क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा चल रही है। और सुन लो, जहाँ भगवान राम की कथा चलती है ना जी, वो अयोध्या है। और जहाँ भगवान कृष्ण की कथा चलती है वृंदावन है। चाहे तुम चाहो और चाहे ना चाहो, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। ये जो होता है ना, हमारे ठाकुर जी चाहते हैं, हमारे कन्हैया जी चाहते हैं, तब ये होता है। गोसाई बाबा ने कहा है कि जहाँ राम तहाँ अवध निवासा, और जहाँ कृष्ण तहाँ ब्रज करे वासा। जहाँ राम है ना, जहाँ राम की कथा है ना, वही अयोध्या है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा चलती है वो वृंदावन है। तो वैसे वृंदावन के ग्राम देवताओं को, वन देवताओं को, स्थान देवताओं को प्रणाम करते हुए और आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। देखिए, हमने जो 6 दिन तक 5 दिन तक जो कथा कही, अभी तक भागवत के पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। आज 6वें दिन जो कथा कहेंगे, गोपी रास प्रसंग की कथा, महारास की कथा। और जो महारास के गोपियों के द्वारा जो गोपी गीत गाया गया है, वही गोपी गीत पूरे भागवत का प्राण है। प्राण जो गोपी गीत की आज प्रथा, महारास गोपी गीत की कथा जो सुनेगा ना, गोपी गीत महारास का वर्णन 5 अध्याय में है। 5 अध्याय में, और जो ये 5 अध्याय है ना जी, यही तो प्राण है। जैसे हमारे शरीर में कितने प्राण होते हैं? 5 प्राण, अपान, समान, बयान, उदान, अवयान। तो ये भागवत के भी 5 प्राण, ये 5 अध्याय जो भगवान के महारास का है। तो आज की कथा को जो श्रवण करेगा वो तो भगवान के प्राण में वास करेगा। और कथा को क्या करना है? सुनना है कि पीना है? क्या करना है? पीना है। यदि सुनोगे ना जी, तो इस कान से सुन के इस कान से निकाल दोगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कथा को पीबतम भागवतम रसमाल्यम। सुखदेव बाबा ने कहा कथा पान करिए, पीजिए, और पी करके अपनी आत्मा में धारण करिए। और जब ये वृंदावन है तो आप लोगों को मालूम होगा कि वृंदावन में कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, वृंदावन में कोई नार नहीं, कोई नारी नहीं। वृंदावन में स्त्री पुरुष थोड़ी रहते हैं। वृंदावन में तो नर और नर नारी थोड़ी रहते हैं। वृंदावन में तो गोप और गोपी रहते हैं। तो जितने पुरुष हैं सब गोप हैं, जितनी माता लोग हैं सब गोपी हैं। अब ये भी सुन लो, वहाँ वाले बस गोपी नहीं है जी, मैं भी गोपी, तुम भी गोपी, हम सब गोपी। जो भगवान की कथा को श्रवण मान करते हैं ना, गोपी है भाई। गोपी 2 शब्द से मिलकर बना है, पहला गो और दूसरा पी। तो गो का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर के इंद्रिय, जैसे आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब क्या है? ये गो है। और पी का मतलब क्या होता है? पीना। तो जो अपने समस्त इंद्रियों से भगवान के नाम के कथा का रसपान करते हैं, श्रवण पान करते हैं, वही तो गोपी है। और कथा है क्या? पीने के लिए मैं क्या कहता हूँ? कथा है क्या? कि एवं विनमये जाते औषधाराज्ञा प्रपीयताम प्रवश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवत अमृतम। श्रीमद्भागवत क्या है? बोले अमृत है। अब आप ही बताइए, जब भागवत अमृत है तो अमृत को कान में थोड़ी डालोगे जी, कि अमृत को कान में डालोगे जी? नहीं, अमृत को तो मुख में पान करते हैं। पीजिए और पान करके कहाँ धारण करिए? आत्मा में। जो कथा हमारी आत्मा में जाए वही तो कथा है। जिसको सुनकर के निकाल दिए इस कान से, वो कथा नहीं है। श्रवण पान करिए।
पर अमृत पीना है तो सबसे पहले शर्त है कि आपका मुख शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि जब तक मुख शुद्ध नहीं होगा तब तक भाई कोई तंबाकू खाया, कोई गुटखा खाया, कोई बीड़ी पिया तो मुख कैसे शुद्ध है? तो बोले महाराज जी मुख कैसे शुद्ध होगा? पानी से कुल्ला कर ले? जी नहीं, पानी से मुख शुद्ध नहीं होगा। तो बोले महाराज जी स्नान कर ले? स्नान से मुख शुद्ध होगा? जी नहीं। यदि कलयुग में अपने तन को शुद्ध करना है, अपने मन को शुद्ध करना है, अपने वचन को शुद्ध करना है तो कृष्ण के नाम को जपना पड़ेगा। क्यों? कलयुगी कलुषः कृष्णः पतंती। ये जो कलयुग का कलुष है ना जी, ये कलयुग का जो कला है ना जी, ये कलयुग का जो प्रभाव है ना जी, यदि इससे बचना है तो कृष्ण को जपना पड़ेगा। रोज बताता हूं मैं, जैसे पानी बरसने लगे तो तुम छाता ले लेते हो ना, छाता, तो पानी से तुम्हारी रक्षा हो जाती है ना। ठीक उसी प्रकार यदि इस कलयुग से तुम्हें बचना है तो कृष्ण नाम का छाता लेना पड़ेगा। तो आइए पहले बड़े भाव से कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं और उसके बाद आज भगवान के प्राण की कथा, गोपी महाराज की कथा, और उसके बाद बारात के बारे में कल बताया था ना मैं। भाई आप लोग देखना सबसे ज्यादा पावर किसका होता है? तो बोले बारातियों का। जो बाराती आ रहते हैं तो देखे रहते हो कितना पावर। हम बाराती हैं, हम बाराती हैं। तो जो साधारण मनुष्य के बाराती हैं उनका तो पावर नहीं बनता जी, तो जो भगवान के बाराती बन जाएंगे उनका पावर कितना बढ़ेगा। तो हम कल बोले थे भगवान के बारात में सबको शामिल होना है, और यदि आप यहाँ भगवान के बारात में शामिल हो गए तो इसका फायदा कहाँ मिलेगा मालूम है? जब यहाँ बारात में आप शामिल हो गए तो जब यहाँ से वहाँ जाओगे भगवान पूछेंगे क्या किए हो, तो बड़े भाव से बताना प्रभु हम आपके बारात में गए थे और खूब नाचे थे, खूब नाचे थे। भगवान कहेंगे जो मेरे बारात में गया है भाई, तो बारातियों का तो पावर रहता है, इसलिए इनका पावर कम ना हो, इनको जनवास कहाँ दिया जाए? तो बोले इनको जनवास दिया जाएगा मेरे घर में। और भगवान का घर कौन सा है? बोले वैकुंठ। तो जो केवल भगवान के बारात में शामिल हो गया वो समझ लीजिए वैकुंठ का अधिकारी हो। ऐसे आज भगवान का बारात है, ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं का आज वर्णन होगा। उससे पहले आइए बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो, बोले सावरिया सरकार की जय हो। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाला, मन
नाम कैसा है? बोले भगवान का नाम प्यारा है। और तुम लोग जानते हो ना संसार में हमको कैसी चीज चाहिए? बोले प्यारी। जो सुंदर गुड़िया हो तो अच्छा लगता है, कोई गुलाब का फूल हो अच्छा लगता है, प्यारी वस्तु अच्छा लगता है ना। तो भगवान का नाम ही तो सबसे ज्यादा प्यारा है। तो भगवान के नाम को भी पाओ। कितने प्यारे हैं हमारे भगवान, कितने सुंदर है हमारे भगवान, मालूम है? मोर मुकुट गले केसर तिलक लगाए, मोर मुकुट गले वनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए, मोर मुकुट गले वनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन के गली गली में, वृंदावन के गली गली में सबको नाच नचाए, अरे सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोपाल।